नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। अनकट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको हर हफ्ते मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दोनों घट रही राजनीतिक खबरों के किस्से सुनाऊंगा। चूंकि मध्य प्रदेश के साल के आखिर में चुनाव होने हैं, इसलिए अधिकतर किस्से चुनावी ही होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड के पहली खबर की ओर। भारत माता की जय। अब तो ये तकरीबन साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाला विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर लड़ेगी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जगह जगह अब पूरे अखबारों और होर्डिंग्स पर जो विज्ञापन लग रहे हैं उनका लिखा जा रहा है, विकास लगातार, डबल इंजन की सरकार। ये सारे स्लोगन इन दिनों हर जगह देखे जा रहे हैं और इन स्लोगन और पोस्टर होर्डिंग में मोदी और शिवराज सिंह के फोटो लगे हैं। अब मोदी के नाम पर चुनाव है तो मोदी जी ने प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो मोदी जी ने इस एक महीने में 2 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर लिया, 1 अप्रैल को भोपाल में और 24 को रीवा में। रीवा के एसएफ ग्राउंड पर मोदी की बड़ी सभा हुई। सभा में मोदी का गरजने बरसने वाला अंदाज तो नहीं दिखा, मगर हाँ, शिवराज सिंह और मोदी के बीच की केमिस्ट्री सबको बहुत खूब दिखी। दोनों नेताओं के मुस्कुराते हुए फोटो क्लिक हुए, जिससे एक बार फिर साफ हुआ कि शिवराज जी की कुर्सी पर फिलहाल तो किसी प्रकार के संकट के कोई बादल नहीं है। मोदी जी उन पर प्रसन्न हैं। पंचायती राज दिवस पर हुई सभा के पीछे के पर्दे की कहानी यह है कि ये सभा सरकार और शिवराज सागर में कराना चाहते थे, मगर पीएमओ के फीडबैक के आधार पर यह सभा विंध्य में रखी गई, क्योंकि विंध्य के गढ़ को बचाना इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पंचायती राज दिवस पर हुए इस आयोजन के पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि शिवराज और सरकार इस पूरे आयोजन को सागर में कराना चाहते थे, मगर संघ और पीएमओ के फीडबैक के आधार पर यह सभा रीवा में रखी गई, क्योंकि बीजेपी को इस बार विंध्य में अपने गढ़ को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दोनों कौन नेता सच्चा है और कौन झूठा है, इसकी बड़े जोर शोर से कवायद चल रही है शिवराज सिंह और कमलनाथ के बीच में। रीवा की सभा में शिवराज ने कहा कि किसानों की आय कई गुना बढ़ गई है। हम रीवा की बात करें तो रीवा में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है और सरसों का उत्पादन 35 गुना हुआ है। उन्होंने मोदी के सामने कहा कि दुनिया देख ले, किसानों की आय 2 गुनी से ज़्यादा हो गई है। मगर शिवराज सिंह के दिए गए इन आंकड़ों पर कमलनाथ ने अगले दिन ट्वीट कर इसे झूठ का पुलिंदा बताया। वो बोले, शिवराज जी ने कसम खा ली है किसानों के मामले में हर रोज नया हास्यास्पद बेसिर पैर का झूठ बोलने की। 2 दिन पहले रीवा में उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी हो गई है। जनता ने जब रिपोर्ट कार्ड मांगा तो वो कर्नाटक चले गए। अब जवाब देने की बारी शिवराज सिंह की थी। शिवराज ने कहा कि भाई, किसानों के मामलों से तो कमलनाथ को दूर रखो, किसानी से भला उनका क्या वास्ता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी शिवराज ने कम शब्दों में दिया बड़ा जवाब। अब जब बात यदि कांग्रेस के कमलनाथ की हो रही है तो भला दिग्विजय सिंह को क्यों भूला जाए। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो मध्य प्रदेश में इन दोनों जमीन पर सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद वो इन दोनों मध्य प्रदेश जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, यानी कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मान मनोबल और उनका हौसला बढ़ाना। मगर रोज बयान देकर अच्छों को घायल करने वाले दिग्विजय सिंह एक मानहानि के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। इस मानहानि के मामले में उन पर आरोप तय हो गए हैं, वो भी धारा 500 के तहत। और आपको बता दें, ये वही डरावनी धारा है जिसमें राहुल गांधी पर आरोप तय हुए और वो साबित होने पर उनकी लोकसभा से सदस्यता भी चली गई। दरअसल ये मामला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने उनके खिलाफ तब दर्ज कराया था जब व्यापम घोटाले में दिग्विजय सिंह ने उन पर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। क्या दिग्विजय सिंह के इस केस की गति भी राहुल गांधी के केस जैसी होगी? और इस केस पर अब बीजेपी के सभी बड़े नेता टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या होगा दिग्विजय सिंह का। अब बात भोपाल में बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में तकरीबन कुछ दिनों के बाद होने वाली बड़ी और छोटी चुनावी बैठकों की। अब चुनावी साल है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में कसावट का काम बीजेपी के नेता बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि हर कुछ दिन में बड़ी बड़ी बैठकें चलती रहती हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब बीजेपी के अस्थायी दफ्तर में बने स्थायी पंडाल में कोई बड़ी बैठक ना हो रही हो। शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होगा जब कोई बड़ी बैठक ना होती हो जिसमें बीजेपी संगठन के सभी बड़े नेता, प्रभारी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल ना होते हों। अब इन बैठकों से क्या निकलता है ये तो पार्टी आलाकमान जाने, मगर कुछ चीज़ जो हर बैठक से छनकर बाहर आती हैं वो हैं मोदी और शिवराज की जन कल्याणकारी नीतियों का खूब प्रचार करो।
अपने इलाके या प्रभार के जिलों में प्रवास करो। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाओ और जो ना माने उसका नाम ऊपर पहुंचाओ। बीजेपी के नेता लगातार होने वाली इस बैठकों से बुरी तरह हलाकान हैं, मगर कहें तो कहें किससे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज में टेंट, तंबू, फ्लैक्स, बैनर वालों की तो पौपारा होती है, मगर इस चुनावी साल में सर्वे कराने वालों की भी जमकर पूछ परख हो रही है। पूरे साल सर्वे होते रहते हैं और ये चुनाव से जुड़े सर्वे पार्टियां तो कराती हैं, अब तो छोटे बड़े कई नेता भी ये सर्वे कराने लगे हैं। कुछ जो तथाकथित चर्चित सर्वे हैं वो हैं शिवराज सरकार के सर्वे, इंटेलिजेंस के सर्वे या रिपोर्ट, कमलनाथ के सर्वे, संघ के सर्वे। इनमें शिवराज और कमलनाथ लगातार कुछ महीनों में विधानसभा वार सर्वे कराते रहते हैं, जिनमें मुद्दों के साथ साथ प्रत्याशियों की लोकप्रियता नापी या परखी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जब टिकट चाहने वाला अपना बायोडाटा लेकर किसी बड़े नेता के पास पहुंचता है तो नेताजी या उनका करीबी ज्ञान देता है, भाई इलाके में मेहनत करो, सर्वे में नाम आने पर ही आपको टिकट मिलेगी। अब अंदर की बात यह है कि कमलनाथ के सर्वे में तो कांग्रेस की दोबारा वापसी दमदारी से बताई जा रही है, तो शिवराज के सर्वे में भी सरकार बनाने लायक विधायक जीतकर आने का दावा हो रहा है। अब इन तमाम सर्वे में किसका सर्वे सबसे सटीक है, ये तो आपको और हमको पता दिसंबर में ही चलेगा। अब जाते जाते छोटी छोटी दो चुनावी गपशप। पहली खबर यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस चुनावी साल में नया मीडिया प्रभारी मिलने वाला है। अब आप पूछेंगे कौन, तो इतना ही बता पाऊंगा कि ये नए मीडिया प्रभारी में जिस व्यक्ति का नाम सबसे आगे चल रहा है और तकरीबन उसका नाम तय है, वो भी पुराने जैसे ग्वालियर चंबल इलाके से ही आते हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश बीजेपी में दक्षिण से आने वाले एक प्रभारी को भी अपना चुनावी दफ्तर चलाने के लिए 4 इमली में ही एक नया बंगला अलॉट हो गया है। अब आपको ये बता दें कि ये दक्षिण से आने वाले प्रभारी पहले से ही 4 इमली में एक बंगले में रहते हैं और ये दोनों बंगले विंध्य प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के नाम पर अलॉट किए गए हैं। आप समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। तो चलिए अभी के अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं आपके साथ कुछ और चुनावी चर्चे शेयर करूंगा, मगर ये चुनावी किस्से आपको कैसे लगे ये मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।